ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप इसलिए पसंद करते हैं कि हम मुसलसल आपको खबरें वो पहुंचा रहे हैं जो प्रोपेगेंडे से पाक हैं, और जो भी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है वो रेफरेंसेस के साथ है, संदर्भ के साथ है। उसके अलावा ऐसे जानकार लोगों से मुलाकात करा रहा हूं मैं। तेहरान से कई बार मैंने कोशिश की है, आप तक इंटरव्यू पहुंचाए हैं। बेरूत में हमारे मेहमान अली बाकर आबदी साहब, जो वहां पर पढ़ाते हैं, वो आजकल आए हुए हैं अपने वतन बेंगलोर के नजदीक अलीपुर। उनसे आज जो हम बात कर रहे हैं, उनसे बहुत ही गहरी मालूमात मिलती है। वो तमाम उस अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं इत्तलात इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, और इजरायली, अरब और वहां का जो पूरे इलाके का मीडिया है उस पर नजर रखते हैं। बहुत सी मालूमात है, बहुत गहराई से। आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, आप लोग उनको काफी पसंद करते हैं। आज हम सीधे चलते हैं अली बाकर आबदी साहब के पास। उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 17 दिन की जंग में क्या कुछ हुआ। लेकिन उस सवाल से भी पहले हम समझना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के घर में भी क्या उनकी मुखालफत हो रही है। जैसे दुनिया के लोग ट्रंप को पागल और बेवकूफ और भेड़िया और कभी कभी एलिफेंट इन द रूम कह रहे हैं, उनके घर वाले लोग उसे उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। मैं समझता हूं सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं, फिर हम जंग के हालात पर जाएंगे। हिजबुल्लाह की जो हिजबुल्लाह के हमले हैं इसराइल पर, उन पर हम जाएंगे। और अब लेबनान की हुकूमत कहां जाएगी, हिजबुल्लाह के सामने कैसे डटे। और अमेरिका और इसराइल की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरह से लेबनान हुकूमत, लेबनान की फौज हिजबुल्लाह के सामने आ जाए। जो इसराइल को नहीं माफ कर पा रहा है, तो वो यहाँ फौज को, अव्वल तो फौज के सरबराह हिजबुल्लाह के साथ हैं। आपसे पहले कई बार बताया अली बाकर आबदी साहब ने। अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, ट्रंप के घर में क्या कुछ हो रहा है? पूरी दुनिया में वो तबाही कर रहा है, जंगें कर रहा है। आए थे अपने आप को अमन अवार्ड लेने के लिए, और अब अमन अवार्ड नहीं मिला तो अब जंगों में, मुल्कों में आग लगाने का वो काम कर रहे हैं। और ईरान तो उनके गले पड़ गया। अब तो ऐसा नहीं लगता कि वो बच के निकल पाएंगे। अब तो इस बार लगता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका पूरी तरह से वहां से निकलेगा, मिडिल ईस्ट अमेरिका से पाक हो जाएगा, ऐसा लगता है। क्या कहते हैं, क्या है ट्रंप के घर से आवाजें क्या आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आदाब, नमस्कार। काज़मी साहब, जब हालात बिगड़ते हुए जाते हैं और उसका खुसूसी तौर पे बगैर किसी तदबीर के, बगैर तमाम मालूमात हासिल किए, अपने यानी ताकत के घुमंड में आकर, तकब्बुर में आकर, और अपने आप को बहुत सबसे बड़ा समझकर जब इंसान कोई हरकत कर जाता है ना, बगैर सोचे समझे, तो उसका नुकसान भी उसी को उठाना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। कभी कभी ये नुकसान सिर्फ घर की हद तक रह जाता है, कभी इंसान की जात की हद तक रहता है, और कभी कभी पूरे मुल्क को ले डूबता है। अभी इसने जो हरकत की है ना, ये पूरे मुल्क को, बल्कि मैं पूरा मुल्क नहीं कहूं तो बल्कि इसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। अब जैसे बंद हुआ है, अब हुर्मुज का बंद होने के बाद पूरी दुनिया परेशान है। इसका सबब कौन है? ट्रंप, जी नेतन्याहू। और बिल्कुल। ट्रंप को लाने वाला कौन है? नेतन्याहू। अलिया के इन दोनों ने जो है क्या तबाही पे मचा के उसको रख दिया। अब जो घर से बात चलती है ना, ये बड़ी, किसी बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि आप घर के बाहर तो अपने आप को बहुत कुछ कह सकते हैं, हीरो बना के पेश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो घर के अंदर की बात होती है ना, वो पूरी हकीकत बयान करती है। तो घर के अंदर क्या हो रहा है, आइए। ये डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी, जिनका नाम है मारी ट्रंप, भतीजी ने ये कहा कि अपने चचा के हवाले से वो कह रही हैं कि एक तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, अपने ट्वीट में लिखा कि जब किसी मुल्क के सरबराह बेवकूफी, अहमकाना अंदाज में काम करते हैं ना,
तो फिर उसका भुगतान पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। और इससे ये जो है उसके चचा ने जो कुछ हरकत की है उससे साफ साफ लफ्जों में भतीजी अंदर से बता रही है कि जब बेवकूफ, इससे बहुत पहले हमने जो है कि जब सबसे पहले जब ये ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे ना काजमी साहब, उस वक्त हमने एक आर्टिकल पढ़ा था इनकी माँ का, कि उसने कहा था जब इनकी नौजवानी थी, 17 18 साल 20 साल के थे, तो माँ ने कहा था कि ये सब कुछ बन जाए, प्रेसिडेंट न बने। अगर ये प्रेसिडेंट बन गया ना तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये पहली मर्तबा जब आए थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था। अब बातें जो है ना कड़ियां जुड़ती जा रही है। आज भतीजी कह रही है कि जब बेवकूफ किस्म के, अहमक किस्म के लोग जब सरबराह बनेंगे मुल्क के, तो मुल्क को तबाही की तरफ जाना है, जो आज तबाही की तरफ ढकेलते हुए लेके जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आए, ये तो वहां पे था, और अंदर का मामला अभी काजमी साहब। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि ट्रंप की भतीजी या कोई घर की कोई बहुत नजदीकी किसी ने किताब भी लिखी है ट्रंप के पागलपन पर। और मुझे याद है कि वो आई थी पिछली बार जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उनके घर की एक लड़की ने फैमिली से बाकायदा किताब भी लिखी है ट्रंप के इस बेहुदा रवैये पर। अच्छा, मुझे एक चीज और याद आ रही है कि कुछ महीने पहले इसी तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों शायद वो इजिप्ट पहुंचे थे, हवाई जहाज से उतरने से पहले उनकी बीवी ने उनको थप्पड़ रसीद किया था, वो इत्तेफाक से कैमरे में कैद हो गया था। तो ये लीडर वो हैं जिनकी घर में इज्जत नहीं है। ये बहुत ही अजीब सूरत हाल है कि घर के लोग कह रहे हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो तबाह करेगा। उनकी भतीजी कह रही है कि ऐसे अहमक आदमी को अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा तो जाहिर है दुनिया को तबाही का सामना करना होगा। अच्छा, हमारे पास कई और चूंकि इश्यूज है बात करने के लिए, मेरे ख्याल से हम मैं कुछ काजमी साहब इसी पे मैं रुक के आपको यहाँ पे ये बात और भी बता दूं। ये तो आपने जो है क्या है इसका फ्रांस के जो है क्या प्रेसिडेंट का भी बता दिया कि बीवी ने थप्पड़ मारा, और वहां पे ये कह रहे हैं। और इधर जो है ना, इसके नेतन्याहू के बेटे ने नेतन्याहू की इतनी पिटाई की कि नेतन्याहू के बॉडीगार्ड को जाके छुड़ाना पड़ा, और आखिर में वो आजिज आके वहां से भेज दिया अमेरिका उसको। जी देख जी लें इनकी जी हालत क्या जी हो जी रही है घरों में। जी। और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये कहा कि ये आदमी जहां जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाता है वहां पैसे नहीं देता। वो सिक्योरिटी गार्ड वाले आपस में पैसे चंदा करके वो बिल जमा करते हैं, और जी जी नेतन्याहू की बीवी होटल में जाती है तो तौलिया चुरा के आ जाती है। तो ये जी जी अजीब जी किस्म के लोग हैं जो वाकई दुनिया के ऊपर एक बोझ बने हुए हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा चलना चाहता हूं, ये इस जंग के दौरान इजराइल के अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं, वो मैं समझता हूं आप बहुत ही गहराई से वो मालूमात रखते हैं, वो जरा बताइए, फिर हम लेबनान की बात भी करेंगे। देखिए, इसराइल के अंदर की जो हालात हैं, इसराइल का बहुत बड़ा जो है क्या मशहूर जर्नलिस्ट है, जो इसराइली है लेकिन अगेंस्ट ऑफ ज़ियोनिज्म, हम्म ज़ियोनिज्म के खिलाफ है वो, हम्म जिसका नाम है अलोन मिजराही। हम्म उसने कई आर्टिकल लिखे और बहुत कुछ बताया, और बाकायदा उसने उसकी वीडियो भी बहुत सारी चल रही है। और उसमें ये कहता है कि इस जंग के खात्मे के बाद पता चलेगा पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया देखेगी और ताज्जुब करेगी। किस बात पे? इस बात पे कि शिया जो इस्लाम है वो इतना अजीम है कि उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, उसको हम्म कोई जेर नहीं कर सकता। ये अलोन मिजराई कह रहा है। कह रहा है कि अभी लोगों को पता नहीं चला है, अब जब ये जंग खत्म होगी ना, जिसमें जीत ईरान को होगी, साहब यही कह रहा है वो भी, हम्म लेकिन इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन जीत इनकी होगी। लेकिन उसके बाद लोगों को पता चलेगा कि ये जो है क्या है, शिया कम्युनिटी है दुनिया में, इस्लाम में, ये कहां से कहां तक कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है, और हमेशा इसने जो है क्या कुर्बानी दी है, और मरने के लिए, शहादत के लिए ये पीछे नहीं हटते हैं। एक तो ये है। और दूसरा, अंदर की बात जो है ना इसराइल की जो आ रही है, अभी ये जो 17 दिन बिलखुसूस जब से हिजबुल्लाह ने बाकी तौर पे जो हमला किया इसराइल पे, उस हवाले से हदशोत हमूत अल इब्री, हम्म हेब्रो में अल हदशोत हमूत जो है क्या, ये अपना वो अपने इसमें आर्टिकल में लिखता है, हम्म खियाम के हवाले से, खियाम जो शहर जहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे जंग चल रही है, और उसने बर्री फौज भी वहां पे उतारी थी। कह रहा है वहां पे हेलीकॉप्टरों का इतना उतरना वहां पे हो रहा है कि उसकी वजह से भी वहां से मरने वाले, कत्ल होने वाले इसराइली और जख्मियों को ले जाने में तकलीफ हो रही है।
इतने ज्यादा जख्मी और मुर्दे पड़े वहां पे जो हिजबुल्लाह का मुकाबला कर रहे हैं, तो उसमें बाकायदा लाशें उनकी हैं। और वो बाकायदा तौर पे इसराइलियों से जब पूछा गया फौजियों से, तो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कहां से आए हैं, आसमान से नाजिल हुए हैं, जमीन से निकले हैं। और इतना बाकायदा तौर क्या, इतनी शुजाअत और बाकायदा जवामर्दी के साथ जवाब दे रहे हैं काजमी साहब साउथ लुबनान का। जबकि इतना सब देखें, हवाई हमले हो रहे हैं और समंदरों से जो है क्या बाकायदा शिपों से हमले हो रहे हैं, मिसाइलों के। और इधर जो है बर्री तौर पे उसने जमीनी फौज लाके खड़ा कर दिया और यहाँ पे हो रहे हैं। और जीरो मसाफत पे हमले हो रहे हैं गोलियों से। और इसमें भी इतना जोर और बाकायदा तौर पे यदियोत अहरानोत, और उसके बाद जो है इसराइल टुडे और हार अतिश ने जो है क्या बाकायदा लिखा कि हमें ये गुमान नहीं था कि लुबनान में हिजबुल्लाह अभी इतनी मजबूत है। ये हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन और हमारी जो कुछ भी जो है क्या टेक्नोलॉजी के जरिए से या लोगों के जरिए से जासूसों को छोड़कर जो कुछ भी हमने इंफॉर्मेशन अंदर से ली थी, वो पूरी की पूरी जो है क्या तकरीबन आधी से ज्यादा गलत निकली है, बिलखुसूस हिजबुल्लाह की ताकत से। अगर सही होती तो इस तरीके से लोग बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंचकर जहां से जो है क्या दूर तक निकाल दिए गए थे, ये किस तरह से कहां से आ गए, किस तरह से हमले कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पे और इस तरीके से हमले हो रहे हैं काजमी साहब, ये शबाए कद्र में खुसूसी तौर पे जो हमले हुए हैं ना, उसका जवाब ही नहीं है। बाकायदा जो है कहां पे 135 किलोमीटर अंदर, यानी तल अवीव के मुजाफात तक उन्होंने जो है हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने। और बड़ी यानी जवामर्दी के साथ। और बाकायदा जो है इस नार्क की तरफ आ जाए तो वहां भी जो है कि यही सिलसिला जारी है। और कई मरतबा कोशिश किया उसने अपनी जो है क्या है फोर्सेस को और हेलीकॉप्टर के जरिए से उतार के वहां पे ये कर सकें, लेकिन उसमें भी उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी और जलीलो खार हुए हैं। अब यहां से ये लगता है कि ये यदियोत और हार्थिस लिखता है कि ये हमारी पूरी ताकत, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी इंटेलिजेंस हमारी मोसाद, शाबाक, क्या नाम है अपने CIA और बाकी दूसरे ममालिक की, या MI6 इंग्लैंड की, ये सब जो मिलके हमने जो कुछ भी बनाया था और जो कुछ भी हमने एक तैयार किया था पूरा एक नक्शा, वो उस पूरे नक्शे पे जो है क्या पानी फिर गया। एक तो ईरान की अच्छा ताकत अच्छा, के हवाले से जो आब्दी साहब एक चीज बड़ी एक स्कॉट रिटर हैं अमेरिका के एक्सपर्ट, उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प अंदाज में कही और मुझे भी बहुत समझ में आ रही है वो बात। वो ये कि ये जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा वैसे तो प्रोपेगेंडा है दुनिया के साथ, दुनिया के लिए, लेकिन उस प्रोपेगेंडे का असर खुद इन हुकूमतों में बैठे हुए जिम्मेदारों पर भी वही पड़ता है। वो करते तो हैं अपनी इमेज बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत बताने के लिए, दुश्मन को कमजोर बताने के लिए, और वो झूठा होता है। लेकिन कमाल यह है कि इनका अपना सिस्टम भी और इनकी खुफिया एजेंसियां भी उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स को सच समझ करके गलत नतीजे निकाल करके गलत फैसले करती हैं। तो एक तरह से इस झूठे प्रोपेगंडे का शिकार दुनिया तो होती ही है, ये खुद भी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत ग्राउंड पर भी देख रहे हैं और मीडिया को भी देख रहे हैं, क्या लगता है? काजमी साहब होता ऐसे ही है। ये मसला ये है कि जो दूसरों के लिए जो है कुआं खोदता है उसी में जाके गिरना पड़ता है उसको, अनजाने में या जो है क्या किसी तरह से होते हुए उसको जाके गिरना पड़ता है। ये खुद ही शिकार हो चुके हैं। ये जो कुछ भी पेश किया था, बिलखुसूस नेतन्याहू ने जो पेश किया था ट्रंप को, ईरान की ताकत के हवाले से, ईरान के हवाले से और अवाम के हवाले से और उनकी लीडरशिप से जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से, इस पे एक जो है क्या है खुद यहूदी राइटर लिखता है, अभी मेरा उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा काजिम साहब, वो लिखता है कि इतने साल हो गए इस इसराइल को, अभी तक इसने शिया आइडियोलॉजी को पढ़ा ही नहीं है। अगर ये पढ़ लेता इस आइडियोलॉजी को तो पता चलता कि इनके मर्जे तकलीफ से क्या कंटेंट होता है, ये किस तरीके से इनका जो क्या सिलसिला होता है अपने मर्जे तकलीफ से, सुप्रीम लीडर से। जब वो ऑर्डर देते हैं तो फिर वो ऑर्डर जो है क्या है हुकूमती सतह पे नहीं है, फिर तो वो जो है हर वो इंसान जो इनकी तकलीफ करता है उसके ऊपर वाजिब हो जाता है अमल करना, एक। और दूसरा, और तुमने जिन हुकूमतों का, हाँ किसी हुकूमत के जो है क्या 70 साल हो रहे हैं और किसी के जो है क्या 200-250 साल अमेरिका के हैं,
वो हजारों साल पुरानी जो हुकूमतें हैं, जिन्होंने पूरा अपना एक निजाम बना रखा है और निजाम चल रहा है, उनका मुकाबला करने के लिए चले। और उस कौम से कि जो कौम सर से कफन बांध के निकलती है शहादत के लिए, और मौत को जो है कि शहद से ज्यादा शीरी समझती है, वो कौम कभी इस तरीके से जैसे ये चाह रहे थे सर तस्लीम खम कर दें, या ये कि जो है उन्हें कमजोरी महसूस हो जाए और वो जो है क्या बैठ जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये पहले बताया गया था उसको बाकायदा, जो है कई मर्तबा ईरान ने कहा और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप ने कहा कि देखो, सोच समझ कर तुम जंग शुरू कर सकते हो, लेकिन जंग का खत्म करना तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। आज पता चल गया ना काजमी साहब, 17 दिन हो रहे हैं, आज लोगों को पता चल गया, और खुद अमेरिका इसराइल को, अमेरिका ट्रंप पूरी तरह से, ट्रंप के एक जो है क्या है सेनेटर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे मोफी जिनका नाम है, उन्होंने बाकायदा तौर पे खबर दी है कि मैं बाकायदा ट्रंप को देख रहा हूं कि वो जंग में अपनी, यानी जिसको कहते हैं कि एक लीडर का जो एक रवैया होता है, कंट्रोल, कह रहे हैं इस जंग में अभी ट्रंप कंट्रोल अपना खो चुके हैं। अमेरिका का भाई सेनेटर कह साहब, रहा है बाकायदा तौर एक चीज बड़ी कॉमन आई है नेतन्याहू के तरफ से भी और ट्रंप की पे। तरफ से भी। जी जी नेतन्याहू ने ये कहा है कि ईरान में हुकूमत तब्दील होती हुई नजर नहीं आती, और उन्होंने एक मुहावरा इस्तेमाल किया। मैंने अपने दर्शकों को 2-3 बार ये बात बताई है, फिर दोहरा रहा हूं कि अपनी नाकामी के एतराफ में उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल कर दिया, मुहावरा। उन्होंने कहा कि प्यासे को पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी हमने तमाम सहूलतें मुहैया कर दी मुखालिफिन के लिए, लेकिन वही जब खड़े नहीं हो रहे तो हुकूमत कैसे गिरेगी। इसी तरह से ट्रंप ने भी कहा कि सब हुकूमत का गिरना एक बड़ी रुकावट बनी हुई है, और ये रुकावट अभी खत्म होती नजर नहीं आती। तो एक तरह से दोनों ने एक अपने नाकामी जो है तस्लीम कर ली है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। आज 17 दिन हो गए, और 17 दिन में तकरीबन 60 के आसपास कार्रवाइयां हो गई हैं, बड़े हमले ईरान की तरफ से, बड़े हमले का कल महज 12-13 घंटे में तकरीबन 4 बड़े हमले हुए हैं, आज भी हमले हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये इसी तरह से मारता जाएगा तो ये तो इजराइल बिल्कुल तबाह हो जाएगा? और वो कह रहे हैं कि साहब, जब तक आपकी कोई ताकत कहीं भी कहीं रहेगी, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, और तमाम अमरीकियों को यहां से चला जाना चाहिए, जहां भी होंगे, चाहे जमीन के नीचे चले जाएं, मलबे में दबा दिए जाएंगे अमरीकी फौजी। ये धमकी दी जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप, जंग कहां जाएगी, क्या होगा? क्या बिल्कुल खुला मैदान हो गया ईरान के लिए कि जहां चाहे मारे और कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है? अब देखिए काजमी साहब, फिर मैं पलट के उसी बात पे आऊंगा कि जंग का शुरू करना तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते हो, लेकिन उसको खत्म करना हमारे हाथ में हम्म। है। अब चाबी ईरान के हाथ में है काजमी साहब, हम्म। ठीक। दूसरा, ये जो हमले हो रहे हैं ना, अभी अभी भी जो है क्या है, नेतन्याहू का मामला जो है ना, अभी तक जो है मीडिया में खबरें आ रही हैं। अभी एक किसी ने मीडिया में भेज दिया तुम्हें, उस हवाले से, नेतन्याहू के हवाले से अमेरिकन जर्नलिस्ट जैक्सन हेंकल की एक ट्वीट में आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को। वो ये कहते हैं कि नेतन्याहू का बेटा डेली 30 से 50 ट्वीट करता है। हम्म। 5 दिन हो गए, अभी तक उसका कोई ट्वीट आया ही नहीं बाप के बारे में कि भाई क्या हुआ है। कोई हम्म। भी ट्वीट बाप के बारे में, इसराइल के बारे में कोई आया ही नहीं 5 दिन से। हम्म। और इंग्लैंड के जॉर्ज गुलावाई, हम्म। जो वहां के पार्लियामेंट के मेंबर भी शायद रह चुके हैं या अभी हैं जॉर्ज बहरहाल, जॉर्ज और गैलोवे, बहुत बड़ी, जॉर्ज गैलोवे जी जी। जी, हाँ। जॉर्ज गुलावाई, हाँ। वो कहते हैं कि मैं पूरी तहकीकात के बाद, इसलिए कि उस हमले के बाद, जो हमला हुआ था, जिस हमले में जो है क्या है जख्मी हुए, तो इसको जो है क्या है वहां से अभी वो जो खबरें आ रही हैं जिंदा होने की, वो भी इसराइल में नहीं है। वो ये फौरन जो मुंतकिल कर दिए गए, क्या नाम है, इंग्लैंड। जॉर्ज कह रहे हैं कि हाँ। इंग्लैंड मुंतकिल कर दिए गए, बहुत हालत खराब थी, जख्मी। और मैं ये समझता हूं कि अब तक तो उसका खात्मा हो गया होगा। हम्म। अब यहाँ पे इसराइल के अंदर से, मैं आपको कल की खबर ये बताऊं, अंदर से खबर इसराइल की आ रही है कि अब ये कहा जा रहा है, फौजी इलाके में, सियासी और फौजी हल्के में ये बात चल रही है कि अभी फिलहाल नेतन्याहू को बिठा दिया जाएगा, और जो है क्या है कि उसको लाबिड यार को लाया जाएगा, वो संभालेंगे।
यानी यहां से पता चलता है कि अगर आप हम मिलाएं कि भाई उसका वहां पे कहना, उसका जख्मी होना, उसका जाना, फिर उसके बाद 6-7 उंगलियों का नेतन्याहू निकल आना, ये सब तमाम चीजें बता रही हैं कि वो वासिले जहन्नम। अगर नहीं भी हुआ है तो होने वाला है, अगर वो मेरा बच भी भी गया मेरा है भी तो फिर मेरा बड़ा। भी मेरा भी अपना असेसमेंट ये है कि अगर नहीं भी हुआ तो ईरान की आईआरजीसी, वहां की फौज, आयतुल्लाह खामेनेई के शहादत के बाद बदले के तौर पर कम से कम इस लेवल का की कामयाबी जरूर हासिल करना चाहेंगे। कोई भी अगर जंग बंद हो भी तो उससे पहले वो इतनी कामयाबी जरूर हासिल करना चाहेंगे। अच्छा, हमारा वक्त जो है वो जरा सिमटता हुआ जा रहा है। उधर ये यूएई का क्या हाल है? देखिए, इस बीच में एक और हुआ है वाकया बहुत ही दिलचस्प, और बार बार हो रहे हैं उस किस्म के वाकयात कि अरब मुल्कों में कुछ जगहों पर हमले किए जा रहे हैं शहरी इलाकों में, और ईरान का जो एक ड्रोन है शाहिद 136, उसकी नकल अमेरिका ने बनाई और उन ड्रोन को अरब के शहरी इलाकों में डाल करके ईरान पर इल्जाम लगाने की तैयारी है। उधर अली लारिजानी ने कहा है कि 9/11 जैसा बड़ा हमला हमें ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिका में हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी, जिसका इल्जाम ईरान पर लगाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या हालात किस तरफ मुड़ सकते हैं? कुछ लोगों का अंदाजा है कि ये शायद इसराइल जो है वो न्यूक्लियर बम भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बारे में क्या क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो है बेगैरत, ये दरिंदों से बदतर हैं। हम्म। जब दरिंदों से बदतर हों तो इनसे हर चीज का इम्कान हो सकता है। हाँ। हम ये नहीं कह सकते भाई कि नहीं ही होगा, हर हाँ। चीज का इम्कान से हो सकता है। अभी जो सिलसिले शुरू हुए हैं, इस पे हमने बहुत पहले, शायद इससे पहले वाले में या उससे पहले में हमने बयान किया था, बताया था काज़मी साहब, हाँ। कि सऊदीया और इमारात दुबई में बाकायदा मोसाद के काम करने वाले लोग, यानी जासूस पकड़े गए। हाँ। कब? कि जब अवामी जगहों पे जब हमले हुए तो फौरी तौर पे उनको पकड़ा गया, पता चला कि ये इसराइल के मोसाद के आदमी हैं। ये हम्म। उस वक्त, कभी समझिए कि 2 हफ्ते पहले की बात है अभी, जी जी, समझ बिल्कुल। लीजिए जैसी जंग कतर शुरू होने के कतर बाद और का सऊदी मामला। अरब में लोग पकड़े गए थे और उसके बारे में पकड़े स्कॉट गए हैं, लिटल ने बाकायदा बताया था तौर पे, सबसे पहले। बाकायदा जी, ये हुआ है। अब यहां से पता चलता है कि ये पूरी कोशिश करेंगे, और इनकी पूरी कोशिश इस बात की रहेगी कि हमले ये करेंगे और कोशिश करेंगे उन मुल्कों के हुकाम को बताएं कि भाई देखो, ईरान ने इन जगहों पे हमला किया। इसको वाज़ेह तौर पे लारिजानी साहब ने और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने साफ साफ कहा, और सिपाही पासदारान के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि जब भी हम हमला करते हैं तो बाकायदा उस हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप फलां जगह हमने हमला किया, मिसाइल मारा, ड्रोन मारा, जो कुछ किया हम लेते हैं। जिन जगहों पे हमने हमला नहीं किया है उस पे नहीं। उसमें से क्या हुआ, इराक में, कुर्दिस्तान में, नाजी जहां पे पेट्रोल सिस्टम है निकाला जाता है और उसको विक्यूर किया जाता है, वहां पे हमला हुआ। फौरी तौर पे ईरान ने बाकायदा इसकी जो है क्या है, मजम्मत की और कहा कि ये हमारे से नहीं हुआ है, हम ऐसी जगहों पे नहीं नहीं मार रहे हैं। जब हम मारेंगे तो बाकायदा ऐलान करेंगे। जबकि हमने ऐलान करते हुए उन होटलों को मारा, और उन होटलों में भी सिर्फ उन कमरों पे मारा है जिन कमरों में इसराइली मोसाद के और सीआईए के आदमी थे। और मारा हमने, बहरीन में भी मारा, यूएई में भी मारा है, इन दोनों जगहों पे मारा है, और कुवैत में भी एक जगह पे मारा है जहां पे इन्होंने पनाह ली थी। हमने पहले ही जो है क्या है, गल्फ ममालिक से कह दिया था कि आप लोग अमेरिका और इसराइल के लोगों को अपने अंदर न रखिएगा, इसलिए कि ये हमारे टारगेट में है। इनको कहीं भी अंदर जगह न दें, ये जहां रहेंगे इन पे हमला हो सकता है और हमला हम करेंगे जब तक कि ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी एक दिन पहले जो है क्या खबर आई थी, और बाकायदा ऐलान किया ईरान ने कि इसराइली और अमेरिकन हमारे टारगेट में है, और अगर ये जिंदा रहना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपना बोरिया बिस्तर लपेटें और वापस चले जाएं। अगर नहीं तो तैयार रहें। हमने तो जो है 5,000 खबरें पहले ही से खोद रखी हैं, और मरने के लिए अगर मर सकते हो। अब ये मरेंगे कहाँ? आपने एक वीडियो भी देखी होगी, जो रोते हुए अमेरिकन सोल्जर जो रो की जो बयान कर रहे हैं कि मुझे कितने महीने हो गए, मेरी बीवी, मेरी छोटी सी बच्ची है और मैं घबरा रहा हूं, और दूसरे से पूछ रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मिल नहीं सकता, मुझे मरना नहीं है, मुझे जाके मिलना है। देख लीजिए, ये है हालत उनकी, उन फौजियों की। और जो जाके बाकायदा जो है सुरंगों में छुपने वाले,
और बंकर में छुपने वाले क्या उन लोगों का मुकाबला कर सकते? ये नहीं हो सकता। अभी आपने जो बात कही है ना, ये जो एटम बम का भी इस्तेमाल, या जो है क्या है उस तरह से जो पहले हुआ था 11 तारीख में जो हुआ था न्यूयॉर्क में जो मामला, हम्म। उस तरह का दोबारा होना करा सकते हैं। अभी हम्म। उन्होंने जो है क्या कराया है, जो अभी तो कुछ दिन पहले ही हुआ था मामला ऑस्ट्रेलिया में जो कराया गया, जी जी इसराइल का जी। हाथ था। हाँ, इस और तरीके से वो हर जगह जिसमें करा सकते जिसमें जिसमें भारत का हैदराबाद का उसमें उसमें बताया जा हैं। बताया जी गया था कि शायद वो मोसाद या किसी और खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जी ये तो जी बहुत ही गैर मामूली चीजें हो रही हैं वाकई। उसमें भारत के लोग भी कहीं ना कहीं शामिल नजर आए हैं। ईरान में भी बहुत चीजें शक गया है कुछ भारत के लोगों पर। बहरहाल, और भारत के और इजराइल के ताल्लुकात सबके सामने हैं। अच्छा, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये अरब हुकूमतें जिन्होंने एक तरह से एप्स्टीन फाइल की जो बेडरूम तक शेयर किए थे, उन तमाम जी गुनाहों में ये शामिल थे। इधर अब ईरान ये कह रहा है कि आप अपने यहां से अमेरिकी फौजी अड्डे बंद कर दो, हम आपके लिए हॉर्मुज खोल देंगे। आप अपने यहां से अमेरिकी और इजरायली एम्बेसडरों को निकाल दो, हम आपके लिए रास्ते खोल देंगे। तो ये तो कमाल हो गए साहब। ईरान अपनी सियासत को, जिसमें वो इस्लामी इनकलाब के शुरू से इस इलाके से अमेरिका को बाहर जाना होगा, इजराइल नासूर है उसे खत्म होना होगा, तो ये तो एक अजीब मुश्किल में फंसा दिया उन बद किरदार लोगों को जो बेडरूम तक के वो हिस्सेदार हैं। वो क्या करेंगे? वो अपने उन चाहने वालों को क्या जवाब देंगे जिनको बाहर निकालने की बात ईरान कर रहा है? अब मामला इन लोगों के सामने बड़ा सख्त मरहला है खजमी साहब। अब इनकी भलाई इसी में है कि ये खामोशी से खामोश रह जाएं, और बहरहाल वो अपने दोस्तों से कहते रहें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही हमारे मुल्कों से हमला कर रहे हैं वहां पे, अब वो जवाबी कार्रवाई करें, हमारे पास है क्या, हम कर क्या सकते हैं, ये कह के खामोश बैठ जाएं ये अब काम ईरान कर लेगा। तो अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी में ईरान काम कर रहा है। पूरी हम्म। उम्मत इस्लामिया 56 ममालिक, यानी 57 में से एक मुल्क उसको निकाल दें, मगर इराक और यमन निकाल दें, और जो बाकी जो है रजिस्ट्रेशन ग्रुप है इनको हटा के देख लें, तो इन पूरों की नियाबत में ईरान आगे बढ़ा। अब जब ईरान हम्म। आगे बढ़ा, इनकी नियाबत में काम कर रहा है, तो अब ये, जब तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो खामोश बैठ जाओ, काम करने वालों को काम करने दो। अब यही एक है इनकी फलाह बहबूदी के लिए। और अरे अगर साहब, इन्होंने कोई इसमें गलती इसमें की। इसमें इसमें ये अरब हुकूमतें ये भी तो खतरा महसूस कर रही होंगी। आप थोड़ा सा उनकी जहन पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो अमेरिका के बेसिस जो थे फौजी, जिनको ईरान तबाह कर रहा है, जो जिसको वो अपनी ताकत समझते थे, अपने मुहाफिज के तौर पर समझते थे, वो सतून हट गया। इनके जी पास कोई फौजी ताकत तो बची नहीं। इन्हें तो इनके लोग जो है वो उखाड़ करके फेंक देंगे। ऐसा वक्त शायद उनको नजर आने लगा हो। ऐसी हालत में वो अपनी जान कैसे बचाएंगे? अब उनके लिए बेहतर रास्ता है क्या? बचा क्या है? हाँ, तो सल्तनत ओमान के अलावा बाकी जितनी भी जो है क्या है रियासतें हैं, बादशाहतें हैं या इमारतें हैं, ये तमाम जितने भी गल्फ के हैं, ये सब के सब कोई बाकी रहने वाला नहीं है। ये हम्म। अमेरिका के जोर पे, इसराइल के जोर पे अपनी पब्लिक पे जुल्म करते रहे हैं। हम्म। अब इनको जो है क्या, इनकी पब्लिक खुद उखाड़ फेंकेगी। अब हम्म। यहाँ पे मसला खुद मजहब का नहीं रहा है काजमी साहब, मैं खुल के थोड़ा सा और बता दूं। अब हाँ। मामला सिर्फ मसलन जो है क्या, सऊदीया में सिर्फ शियों पे जुल्म हुआ नहीं है, और सऊदीया के सुन्नी मुखालिफ हो चुके हैं जब से ये आया है, जब से इसने जो है क्या है वहां पे जो है क्या है डांस का सिलसिला शुरू कराया, जब से जो है क्या बर्बादी की तरफ जो है क्या बिलाद हरमैन को लेके गया। और इसी तरीके से जो है क्या बहरीन में, इसी तरीके से यूएई में, दूसरी जगहों पे, यहाँ पे तमाम मजाहिब के लोग वहां के बाहैसियत उस मुल्क के रहने वाले बाशिंदों के तौर पे उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो खामोश होने वाले नहीं है, और ये रह भी नहीं सकते हैं। हम्म। अब यही है कि अगर और भी इनके ज्यादा भरोसा है इनके ऊपर कि भाई नहीं हम रहेंगे, तो रह लें, फिर उसके बाद उसका अंजाम देख लें कि क्या कर सकते हैं। भाई हम्म। ये एक जवाब नहीं दे सकते अमेरिका और इसराइल जो है। अमेरिका ने अभी जो है कहा है कि मैं यहां से जो अब्राहम लिंकन भेज रहा हूं, उसके ऊपर जो मामला बना ना काजमी साहब, इब्राहिम लिंकन पे जो हाँ। मिसाइल गिरे हैं, उसमें मैं आपको इसराइली पायलट की बात बता दूं ताकि जी दर्शकों को पता चल सके। जी जी जी। अभी एक दिन 2 दिन पहले
इसराइल का जो हेलीकॉप्टर बहुत मशहूर है अपाची, और अमेरिका का है वो असल, हाँ और इसराइल में जो है क्या इस्तेमाल होता है वो, और बहुत ही यानी माना जाता है हेलीकॉप्टर को। हाँ। इसको जो है क्या ईरान ने गिराया मिसाइल से। हम्म, जब वो मार लगी उसको, चला है जब वो, तो फौरन हम्म, पायलट निकल गए वहां से पैराशूट से। हम्म, 3 लेडी पायलट थी इसराइली तीनों। हम्म, हम्म, ये आके बाकायदा बंदर अब्बास के इलाके में जब गिरे हैं तो पता चला ईरान का इलाका, यही हम गिरे हैं। और बहरहाल ईरानी फोर्सेस आई और उनको लेके गई। ले जाने के बाद उसने उनके जो मेन पायलट थी उससे पूछा कि बताओ क्या कुछ हालात है, पूरा पूरा। अब वो कह रहे हैं कि आपको मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब मैं तुम्हारे दरमियान असीर हो चुकी हूं और मुझे बताना पड़ेगा। अब वो ये कह रही है कि इब्राहिम लिंकन पे जब मिसाइल गिरा है तो 2 F-16 तैयारे जल के वहीं खत्म हुए। हम्म, 12 फौजी शदीद जख्मी हुए अमेरिकन, हम वहां हम्म, पे थे। हम्म, और फिर उसके बाद, और ये खबरें जो उसने कहा कि ये खबरें बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए, तभी उसने कहा कि पीछे इसको बुला लो, इस बहरी बेड़े को, इब्राहिम लंकन को। उसके बाद वहां से हम जब चले हैं इस पे सवार होके, मैं खुद नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करें, हमारा काम है तो हमें जाना पड़ा। और मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कि हालात बहुत खराब हैं। जब हम चलने से पहले अंदर बातें ये हो रही थी, इसराइली और अमेरिकन बड़े बड़े जो फौजी अफसरान हैं, उनके दरमियान एक अजीब सी खलबली थी। लेकिन वो मीडिया में लाने भी नहीं दे रहे थे और हम लोगों के सामने बोल भी नहीं रहे थे, आम फौजियों के सामने, भाई क्या मामला है। लेकिन हमें पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, यानी कमजोरी का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसके बाद जब हम आए हैं, गिरे हैं, तो अब उसको ये किया। अब उसने जो वो वहां पे इकरार किया काजमी साहब, उस लेडी पायलट ने, इसराइली, और कहा इससे पहले हमने भेजे थे 75 लोग, उन 75 लोगों को भी जो है अरमाल बनाया है ईरान ने, वो भी इसराइली। उसके भी एक पायलट को, उसका जो मेन कमांडर था उसको पकड़ा है, उसका भी बाकायदा तौर पे किया। वो कहा था, वो कह रहा था कि हम आए थे रात में, ताकि हम जो है क्या है स्पेशल फोर्सेस, हाँ। ताकि हम वो एटॉमिक प्लांट तक पहुंच सके जहां पे वहां पे रखा हुआ है। तो लेकिन हमें यानी पकड़ लिया गया। आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं। अब से पहले तो अली लारीजानी की तरफ से और कुछ दूसरे सोर्सेज से ये बताया गया था कि अच्छी खासी तादाद में अमरीकी फौजियों को ईरान ने यरगमाल बनाया हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है और कैदी बनाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में इजरायली फौजी भी ईरान में यरगमाल बनाए गए हैं। जी, मैं क्या सही समझ रहा हूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा तौर पे। और इसने हम्म, खुद जो है क्या, लेडी पायलट ने बताया, ये तो पूरी जगह फैला हुआ है। हम्म, ईरान ने जो इंटरव्यू लिया है, हम्म। उनकी इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ अच्छा, के वो बुला के बिठा के अब कि हमारे पास वक्त कम रह गया, 1-1.5 मिनट का वक्त है। इसमें कुछ थोड़ा जी। समराइज कर दीजिए, या कोई खास इंफॉर्मेशन अभी बाकी हो जो आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। वक्त बहुत खत्म होने वाला है, जी। जल्दी। अब मैं पूरा समराइज करके मैं आपको ये बताऊंगा, आजमी साहब, ये पूरे 17 दिन की जंग में, एक हम्म, तरफ से ट्रंप ये कह रहा था कि जो है क्या 100% हमने खत्म कर दिया ताकत को ईरान की। हम्म, नेतन्याहू कह रहा था कि 80% हमने खत्म कर दिया, और मुसलसल जो है हमले जारी हैं। अब उसके बाद नतीजा क्या निकाला गया? नतीजा ये निकाला गया कि अभी जो है क्या 17 दिन के अंदर का जो मामला जो हुआ है, अब इसमें मैं आपको बता दूं, 700 जहाज इकट्ठा किए गए थे अमेरिका और इसराइल के, हर हम्म, किस्म के, हम्म, जिसमें B-2, B-52 और F-15, F-16, F-18, F-35, हम्म, और 100 से ज्यादा समंदरी जहाज, जिसमें जंगी बेड़े, जंगी जहाजें, बहरी बेड़े, ये सब के सब पूरे इकट्ठा किए गए। और उसके साथ साथ दिफाई सिस्टम, साद और पैट्रियोट मिसाइल, हाँ। जो बड़े महंगे होते हैं। उसके बावजूद अभी जो हालत आई है, अब नतीजा मैं ये बताऊं आपको, कि नतीजा ये निकलता है कि इतना सब कुछ इकट्ठा करने के बाद अमेरिका ने 19 बेसस को खत्म किया है, इसराइल और अमेरिका के। ईरान ने ईरान ने उसमें से ईरान ने ईरान हाँ। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के 19, बिल्कुल अमेरिका के पूरे हाँ। मिडिल ईस्ट में हाँ। 19 बेसस को, जिसमें 2 जो है क्या बड़े बड़े रडार, हम्म, जिसका जिक्र जो है क्या है कतर का और बहरीन का और बाकी जगहों का भी। और इसके साथ साथ जो हुआ है काजमी साहब, और 4 अरब डॉलर का ये जो एतराफ किया है अमेरिका ने अभी तक का, 4 अरब डॉलर का। और उसके साथ ड्रोन जो गिराए गए हैं, 120 ड्रोन ईरान ने गिराए हैं इनके, ये खुद जो है जिसका एतराफ कर रहे हैं। अब हम्म, उसके बाद अभी जो हालत आ रही है ना, अभी अभी पता है 120 तक पहुंच चुका है पेट्रोल, काजमी साहब।
हाँ, जब से बिल्कुल। हुर्मुज़ बंद हुआ है 80 से, बल्कि 75 से 72 से चला था, हाँ होते होते 120। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली बाकर अब्दी साहब। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, फिर आइंदा हफ्ते आपसे बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।